नमस्कार साथियों। अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो जनवरी 2026 से आप सभी स्टेट बैंक खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसी नई सुविधाएं हैं जो बैंक आपको देने जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को जनवरी के महीने में देख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी और बैंक आपको उसका क्या सुविधा देगा, उन सभी चीज़ों के बारे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्पेशली 20 जनवरी से आप लोग कह सकते हैं कि ये सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिना समय को गवाए सीधे हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर कि एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को कौन कौन से ऐसे बेनिफिट दे रही है जो और बैंकें अपने कस्टमर्स को नहीं देती। सबसे पहले एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी राहत है, यानी जिनका अकाउंट जीरो बैलेंस से खुला हुआ है उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए 20 जनवरी 2026 के बाद अगर आप अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट कर सकते हो तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक नहीं लगाएगा। यानी आप जितना बैलेंस चाहो, महीने में कितनी बार भी आप पैसा जमा करो, कितनी बार भी पैसा निकालो, इसको लेकर के कोई लिमिट सेट नहीं करेगा। इसके अलावा अभी तक क्या होता था कि एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन था बैंक में, अगर आप उससे ज़्यादा बार पैसे निकालते हो या जमा करते हो तो उसको एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते थे। फिलहाल ये चार्जेस बैंक हटा रहा है। इसके बाद एटीएम डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस अब पूरी तरह से ख़त्म करने जा रहा है बैंक। अभी तक जैसे आप लोगों ने एटीएम इशू कराया होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इन सब का कुछ ना कुछ चार्जेस जो है वो बैंक काटता है एनुअली। जैसे एटीएम कार्ड की बात करें तो एटीएम कई तरह का होता है। वहाँ पर जब आप एटीएम के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं किस टाइप का एटीएम आपको इशू कराना है। उसकी फ़ीस अलग अलग होती है, 280 रुपये से स्टार्टिंग होती है। कोई 280 रुपये पर ईयर काटते हैं, किसी के 350, किसी के 400। तो इस तरह से जैसे जैसे आप कार्ड लेते जाते हो एटीएम का, जिस क्वालिटी का, उस हिसाब से आपके चार्जेस कटते हैं। मिनिमम 280 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपके पास भी एटीएम कार्ड है तो आप ये मत सोचिए कि बैंक ने वो फ्री में आपको दे रखा है। उसका पैसा आपसे 280 रुपये तक पर ईयर कटता है। इसके बाद फ्री चेकबुक। अभी तक क्या था कि अभी तक आप लोग को केवल 10 चेकबुक फ्री मिलती थी, लेकिन अब साल में 25 चेक तक आपको फ्री मिल सकते हैं। यानी 25 चेक आप चाहो तो एक साल में जो कैश करा सकते हो। उसके ऊपर अगर आप कराते हो तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक लेगा। मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग अब पूरी तरह से फ्री होने जा रही है, इसका भी कोई तरह का चार्ज बैंक नहीं लेगा। यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब आप कह सकते हो कि बैंक ने लगभग सभी तरह के चार्जेस अपने ख़त्म करे हैं। यानी जीरो बैलेंस खाता अब पहले से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोग के लिए हो चुका है। इसके बाद आता है एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करा रखा होगा, लेकिन अगर वो आपने नहीं करवाया है तो बैंक जैसे कोई एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करता है तो वो कंपनी उसका इंश्योरेंस कवर वगैरह सब देती है। इसी तरह से भाई आपने भी तो खाता खुलवाया है बैंक में, तो बैंक भी अपने कस्टमर्स को कुछ इंश्योरेंस देती है, लाइक एक्सीडेंट एंड एयर एक्सीडेंट जो होते हैं। अगर एसबीआई खाते से जुड़ा आपका एटीएम कार्ड एक्टिव है और कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको कौन कौन कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा और किस तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ कवर आपको मिलता है। अगर दुर्घटना में भगवान न करे आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में आपके परिवार को बैंक राशि देता है। इसके अलावा सीरियस इंजरी में इलाज के खर्च भी बैंक देता है। अगर आपकी कोई मेजर इंजरी हो गई है, नामांकित व्यक्ति यानी कि जो नॉमिनी होगा आपके अकाउंट में उसको ये राशि मिलेगी। लेकिन अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत आपको आ सकती है। यह लाभ नियम और शर्तों के अनुसार होगा, इसलिए अपनी अपनी होम ब्रांच में जा कर के इन नियमों और शर्तों के बारे में एक बार जानकारी ज़रूर कर लें। इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप ये प्लान लेते हो बैंक से या नहीं लेते हो, क्योंकि ये बैंक अपने देता सभी कस्टमर्स को है, बट कस्टमर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रीमियम राशि बैंक आपसे लेता है। एसबीआई अपने खाता धारकों को हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान से जोड़ने की भी सुविधा देता है। बीमारी की स्थिति में इलाज खर्च में सहयोग या आसान प्रीमियम विकल्प आपके पास रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो और बैंक आपके इलाज का पूरा खर्च फ्री ऑफ कॉस्ट करे तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रीमियम राशि जमा करनी पड़ती है। वो बैंकों की स्कीम्स होती हैं, आपको अपने होम ब्रांच में जाकर के इसके बारे में विस्तार से पता करना चाहिए, वो आपको और भी ज़्यादा डीपली समझाएंगे। टॉपिक नंबर 4, एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए धमाकेदार ऑफर 2026। दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है
या आप बनवाने की सोच रहे हो तो 2026 आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि बैंक 2026 में ऐसे बदलाव करेगा जो इतिहास में उन्होंने नहीं करे। इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट अब मिलेंगे अगर आप 2026 में ये क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा रहे हो तो शॉपिंग कैशबैक आपको मिल सकता है। अगर आप अमेजॉन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इसमें आपको बेहतरीन कैशबैक देखने को मिलेगा, लगभग 5% तक का बैंक कहता है, बट 3-4% तक आपको दे सकता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप शॉपिंग करते हो, ग्रॉसरी पर कैशबैक देता है लाइट, ब्लिंकिट, जेप्टो, इन सबसे अगर आप ग्रॉसरी वगैरह मंगवाते हो तो इसमें भी 3 से 5% तक छूट जो है आपको मिल सकती है। स्पेशल डील्स एंड डिस्काउंट भी बैंक चलाता रहता है, उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। आपने बैंकिंग का ऐप अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसमें ये सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। इसके बाद आता है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव। अब देखिए, आपके पास एटीएम है तो बेशक आप उसका यूज़ करते होगे, आप महीने में लगभग 3-4 बार ट्रांजैक्शन कर लेते होगे। महीने में 5 एटीएम ट्रांजैक्शन आप फ्री कर सकते हो अगर आपका सेविंग अकाउंट है, और एसबीआई के एटीएम से ही आप 5 बार ट्रांजैक्शन यानी पैसे निकाल सकते हो या जमा कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप करते हो तो 25 रुपये प्लस जीएसटी आपसे बैंक जो है पेनाल्टी के तौर पर, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में लेता है, पेनाल्टी तो नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में आपसे बैंक लेता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 6, सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जैसे बेहतर कार्ड ऑफर, इंश्योरेंस कवर, ये सब चीज़ें डिजिटल सेवाओं वगैरह बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। टॉपिक नंबर 7, एसबीआई तरह तरह की स्कीम चलाया करता है जिसमें आप लोग अपना पैसा निवेश करके भी प्रॉफिट ले सकते हो, जैसे हर घर लखपति योजना, ये बैंक की स्कीम है। इसके अलावा एफडी अगर आप करवाते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो इसमें आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो बैंक उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% से लेकर के 7% के बीच में ही इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर आप अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट आपने खुलवाया हुआ है, यानी आधार कार्ड के हिसाब से आप 60 साल के हो गए हो और आपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाया है ना, सीनियर सिटीजन कोटे से, तो इसमें बैंक आपको 7.50 से लेकर के 7.75 यानी 7.50 से लेकर के 7.75% तक का इंटरेस्ट आपको बैंक दे सकता है, जो कि अन्य सेविंग अकाउंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये थे 5 से 6 बेहतरीन अपडेट जो कि बैंक लेकर के आ रहा है, तो आप सभी एसबीआई बैंक खाता धारकों को ये सुविधाएं मिलने जा रही है। बाकी अगर आप बैंक की नई नई स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए परमानेंट लाता रहता हूँ। और अगर आपको किसी योजना के बारे में विस्तार से जानना है बैंक से रिलेटेड, तो आप अपने होम ब्रांच में जा करके उसके बारे में बहुत ही गहनता से पूछताछ करें, उसके बाद ही आप कोई नेक्स्ट स्टेप उठाएँ। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।